अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 60 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के इस लेसन में हम देखेंगे लैडर का क्या फंक्शन है, ऐड लैडर, रिमूव लैडर, अलाइन लैडर, कलेक्ट लैडर, मल्टी लैडर एंड मॉडिफाई मल्टी लैडर स्टाइल। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे ये क्या होता है, उस पर कैसे काम किया जाता है। तो इसके लिए मैं ऑटो कैड को ओपन करता हूँ और इसमें हम लैडर के फंक्शन को समझते हैं। ऑटो कैड को ओपन किया मैंने और स्टूडेंट्स लैडर पे मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि लैडर होता क्या है, किस लिए यूज़ किया जाता है। आज इस पे और मजीद डिस्कस करूंगा कि ये क्या होता है, किस तरह इस पे काम किया जाता है। तो लैडर जो होता है, लैडर का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि आपने अगर आपने एक रूम के अंदर काफ़ी सारे आपने फर्नीचर भी लगाया, आपने हर चीज़ लगाई और आप हर एक चीज़ को अलग अलग मेंशन करना चाहते हो तो आप उसके लिए लैडर यूज़ करोगे। मेन आप हर एक चीज़ के लिए के बारे में बताना चाहते हो कि ये चीज़ है, ये सोफ़ा है, ये बेड है, ये ड्रेसिंग टेबल है, तो ये सारी चीज़ें आप उसको साथ बता सकते हो। या इसके अलावा आपने रूम बनाया तो आप वहाँ पे भी आप बता सकते हो ये डाइनिंग टेबल है, ये वॉशरूम है, ये जो है तो रूम है, ये टीवी लॉन्च है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो उसमें। तो ये फंक्शन होता है लैडर का। तो लैडर के लिए मैं एक यूनिट सेट करता हूँ सबसे पहले और मैं कुछ ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ और उनको अलग अलग से मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका लैडर का फंक्शन क्या है। तो मैं इंजीनियरिंग यूनिट लेता हूँ और 0 4 0 एंड ओके। अब लैडर के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल लूँगा, टेन फिट कामा 10 फिट, जेड स्पेस ए स्पेस ओके। इसके अंदर मैं कुछ चीज़ें ड्रॉ करता हूँ, सर्कल ड्रॉ करता हूँ, सी एंटर। होल का नाम, अच्छा ठीक है। ये मैंने कुछ 3 4 चीज़ें मैंने ड्रॉ किया। अब इसके लिए लैडर, तो लैडर आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ये लैडर है। देखें इस बटन पे क्लिक करें, एनिमेशंस पे लैडर है, ऐड लैडर, रिमूव लैडर, अलाइन और कोलेक्ट्स, ये कुछ फंक्शन है इसके। इसके अलावा आप यहाँ पे एनिमेट्स पे क्लिक करें और यहाँ पे भी आपको लैडर का फंक्शन समझ आएगा। और मल्टी लैडर है, यहाँ पे देखें अलाइन लैडर है, कोलेक्ट है, ऐड लैडर है, रिमूव लैडर है। तो यही फंक्शन यहाँ पे भी आपको नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे वही फंक्शन है। ऐड लेडर है, ऐड लेडर है, रिमूव लेडर है, अलाइन है और कलेक्ट्स है। ओके, अब लेडर के लिए मैं ऐड लेडर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे लेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से आपको कह रहा है कि आप अपना देखें, कह रहा है स्पेसिफाई लेडर एरो हेड। एरो हेड कौन सी लोकेशन पे होना चाहिए, आप यहाँ पे करते हो तो यहाँ से एरो हेड लेके आप यहाँ पे लें, आपकी मर्जी है। देखें आप यहाँ पे इसके अंदर लिख सकते हैं, अदरवाइज अगर आप यहाँ पे नहीं लिखना चाह रहे, आप चाहते हैं नहीं यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ से इस पर क्लिक करें और यहाँ से आप बाहर लिखना चाह रहे तो बाहर भी लिख सकते हैं आप। ओके, तो ये क्या है, सर्कल है, सर्कल। इसका साइज़ कम करना है, ज़्यादा करना है, आप उसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसका साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं, लिख सकते हैं। 5 इंच लिखेंगे 5 इंच इसका साइज़ हो जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ तो साइज़ देखिए बहुत छोटा है। साइज़ बढ़ाने के लिए मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, देखिएगा इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ साइज़ को और मैं इसको देता हूँ यहाँ पे 6 इंच साइज़ देता हूँ इसको। ओके, देखें ज़रा, तो हमारे पास साइज़ का बढ़ गया। अब इसी तरह रेक्टेंगल के ऊपर आप देखना चाहते हो, रेक्टेंगल को भी देख सकते हैं। अब एक चीज़ है मेरे पास कि मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे सर्कल के ऊपर मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके लिए देखिएगा मैं यहाँ पे इसको बेंड करके मैं आपको बता सकता हूँ। तो उसके लिए आप लैडर पे क्लिक करें और यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल इसी के ऊपर लैडर अप्लाई करता हूँ। अब ये लैडर मैंने अप्लाई किया, दोबारा करता हूँ इसको, इसके ऊपर करता हूँ और ये मेरे पास रेक्टेंगल है।
या यहाँ पे स्क्वायर अप कर लें, रेक्टेंगल कर लें। साइज इसका भी मैं वही करता हूँ, 6 इंच करता हूँ, इसको सिलेक्ट करूँगा, डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट करें। 6 इंच अब आ गए यहाँ पे, आप देखें। तो आप यहाँ से 6 पे क्लिक करें और क्लिक कर दें तो आपके पास देखें 6 इंच स्टाइल आ गए। अब देखें यहाँ पे लैडर जो है, अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये इस कॉर्नर से और भी ऐड होता जाए लैडर। तो आप देखें इसी के ऊपर और भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए कि आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करें, ऐड लैडर पे क्लिक करें, तो देखें उसी कॉर्नर से ऐड हो गया। अब इसके बारे में और भी कुछ लिखना चाह रहे हैं आप, अब देखें जहाँ जहाँ मूव करेंगे वहाँ से, मैं इसे आगे मूव करता हूँ, ये आगे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। देखें आगे से स्टार्ट हो गया। रेक्टेंगल में और कुछ लिखना चाहें तो आप देखें लेटर लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जहाँ जहाँ लिखने आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो ये जी लेटर। अब लेडर के ऊपर आपने यहाँ पे एक और काम करना है कि रेडी के अपने यहाँ पे लेडर के ऊपर आपने करना है जी रिमूव लेडर। अगर आप करना चाह रहे हैं रिमूव पे क्लिक करें, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें जहाँ से आप इसे रिमूव करते हैं, स्पेस सिलेक्ट करके आप स्पेस प्रेस कर लें कीबोर्ड से, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। मैं दोबारा रिमूव करता हूँ, रिमूव किया, देखें रिमूव हो गया। फिर रिमूव करना चाहें सिलेक्ट करें, स्पेस प्रेस करें, इसको रिमूव करना है दोबारा सिलेक्ट करें, ऐड भी हो गया, रिमूव भी हो गया। अब अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे अलाइन का फंक्शन क्या है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडर काफ़ी सारे हैं, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडर अप्लाई करता हूँ और उन पे आपको बताऊंगा कि अलाइन का क्या फंक्शन है। मैं इसको और इसको अलाइन करना चाह रहा हूँ, दोनों को, लेडर्स को। तो आप यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं और क्लिक भी कर सकते हैं। तो अलाइन पे क्लिक करता हूँ मैं, सिलेक्ट किया इसको मैंने। अब ऑप्शन देखें यहाँ पे दिया हुआ है, ऑप्शन के लिए ओ एंटर करें। अब ये कह रहा है पैरेलल अलाइन हो, स्पेसिफिक हमारे पास स्पेसिफाई स्पेसिंग इस पे हो, यूज करंट स्पेसिंग, तो करंट स्पेसिंग आप देना चाहें दे सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ स्पेसिफाई स्पेसिंग देता हूँ और यहाँ पे स्पेस इसको देता हूँ, कह रहा है स्पेसिफाई स्पेसिंग आप दें, तो मैं इसको देता हूँ स्पेसिंग जी 15 देता हूँ। देखिएगा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। देखें स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, स्पेसिफाई हाइट डायरेक्शन देता हूँ इसको 4 फुट 5, 4 फुट 5, दोबारा इस पर अप्लाई करता हूँ। अलाइन, ऑप्शन के लिए ओ एंटर करें और यहाँ पे मैं से देता हूँ जी स्पेसिफाई स्पेसिंग 12। देखें आप देखें यहाँ पे रेक्टेंगल में सिलेक्ट किया, देखें ये सिलेक्ट हो गया। क्लिक करें आप जस्ट, देखिए हमारे पास क्या होगा, इसका स्पेस भी आ गया और इसे मूव भी इसने कर लिया। तो ये जो आपका स्पेसिंग होती है, इसको आप मूव करना चाहें मूव कर सकते हैं, स्पेसिंग देना चाहें दे सकते हैं। उसके अलावा इसमें एक और फंक्शन है, आप इसमें अलग अलग सारे फंक्शन आप अप्लाई करके देख लें। अब इसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेडर में फिर इसको सिलेक्ट करता हूँ और ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और मैं इसको ऑप्शन देता हूँ जी सेगमेंट पैरेलल। आप यहाँ पे अपनी मर्जी है, यूज करंट स्पेसिंग है, मेक लेडर सेगमेंट पैरेलल पे क्लिक करें और आप इसको सिलेक्ट करें, एंटर करें। अब ये पैरेलल नहीं होगा क्योंकि ये उस तरह ये साइड बाय साइड है। पैरेलल होगा आपका अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने ऐड लेडर करता हूँ इसके ऊपर, अगर ये वाले लेटर है इनमें आप पैरेलल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखा हुआ तो भी कुछ नहीं है, लेकिन लाइन पे क्लिक करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक डिस्ट्रीब्यूट हो गए। देखें अब यहाँ से इस पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप इसी में यहाँ पे आप देखें तो आपके पास है
कलेक्ट पे क्लिक करें, कलेक्ट का फंक्शन है आप यहाँ से सिलेक्ट करें, लेकिन वो भी अगर मल्टी एडर आपके पास काफ़ी सारे एडर आप लाएँ तो उसके लिए आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और भी काफ़ी सारे काम इस पर कर सकते हैं। तो ये था जी आपका लैडर, उसका फंक्शन। और इसमें मज़ीद देखने के लिए आप हमारे AutoCAD मैकेनिकल के भी ट्यूटोरियल फॉलो करें, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स में प्रोजेक्ट बना के भी समझाया हुआ है कि लैडर का फंक्शन क्या होता है और उस पर आप कैसे काम कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑब्जेक्ट बनाएं, ड्रॉ करें और उस पर आप लैडर अप्लाई करें तो आपको लैडर के फंक्शन समझ आ जाएंगे, इसका फंक्शन क्या है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।